मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी तेरी तानाशाही, योगी तेरी तानाशाही, योगी मोदी मुर्दाबाद, नहीं चलेगा, देखा गया है कि ये निर्माण अभी देखिए, ये 3 शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। 3 शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये 3 शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना, और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और 3 शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें 3 शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद? अखिलेश जी, कल ट्रैफिक डायवर्जन भी कर दिया इस पूरे रूट पे, और सारी रास्ते बंद किए गए। अभी तो रास्ता कोई डाइवर्ट नहीं था, हम तो आराम से आ गए, आप भी जो खड़े हुए आराम से। सर, पिछली बार दलील दी गई थी कि अंदर सफाई। आज जो जयप्रकाश जी की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के लोग जयप्रकाश जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे पर अधिकारी लोग जब मूर्ति पर माल्यार्पण सम्मान करना चाहते हैं तो उस पर अगर दमन चक्र चला रहे हैं तो हम उसकी निंदा करते हैं। और वही जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था,
उससे परिवर्तन भी हुआ था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्वजों का सम्मान नहीं होने दे रहे हैं। इससे पहले भी अखिलेश जी दीवार फांद कर गए थे, तो किस तरीके की आप राजनीति देख रहे हैं कि किस ओछी राजनीति है, क्या है? तो देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के रास्ते पर जा रही है, तो जिस तरीके से जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसी तरीके का भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक नई क्रांति पैदा करना पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी को इसी तरीके से अगर इस तानाशाही रास्ते पर और इस तरीके का अगर पूर्वजों के साथ अन्याय करने की कोशिश करेगी, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी को उसी तरीके से हटाना होगा। अखिलेश जी जेपी